Hello students, I am Hemlata Sharma and today we are going to read lesson number 8 of class 5th, A Genie whom no one liked. एक जिन जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. Before it we have already read our 7 chapters. If you have not seen these chapters then you can go to playlist from the I button and you can watch all these videos from there. इससे पहले अगर आपने सातों चैप्टर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है और आप उस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होगी. उस प्लेलिस्ट पे ओपन करते ही आप 7 चैप्टर्स को वहाँ से रीड कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 8 चैप्टर अ जिनी हुम नो वन लाइक. एक जिन जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन. क्या आपने इससे पहले एक कहानी सुनी है जिन की? एक जिन और मैजिक लैम्प यानी जादुई चिराग की कहानी सुनी है और जिसको चिराग का जिन भी कहा जाता है. डू यू नो हाउ द जिम केम आउट ऑफ द लैम्प. क्या तुम ये जानते हो कि जो जिन है वो चिराग से कैसे बाहर आता था. जिनी ऑफ द लैम्प इज नॉन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल. जिन जो था वो जाना जाता था लोगों की विशेष पूरी करने के लिए, यानी लोगों की जो भी इच्छा होती थी उसे पूरी करने के लिए वो जो जिन था उसे जाना जाता था. कहना जिन बी एवर अनहैप्पी. क्या कभी कोई जिन जो सबकी मुरादें पूरी करता था वो भी कभी दुखी हो सकता था. तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम पढ़ेंगे अगले. अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर यहाँ से. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को रीड करना. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जिन. एक बार की बात है एक जिन था. बट दिस पर्टिकुलर जिन वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. लेकिन जो ये पर्टिकुलर यानी कि ये जो एक जिन था वो चीज़ों को बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था. पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पर होता है निराला, एक अलग सा. जो ये जिन था उसको किस लिए जाना जाता था? सबसे ज़्यादा वो फेमस था चीज़ों को बिगाड़ने के लिए. Whenever someone rubbed the magic lamp, जब भी कभी कोई उस जादुई चिराग को रब करता था, रब मतलब रगड़ना, रगड़ता था, he would come out and say, तो वो बाहर आता और बोलता, what is your wish, आपकी क्या इच्छा है. what is your wish यानी कि आपकी क्या इच्छा है. Then a big cloud of smoke would appear. और जब भी वो आता था तो जब लोगों से पूछता था तो उसके बाद में क्या होता था, उसी समय एक बहुत ही विशाल बड़ा सा क्लाउड यानी बादल आ जाता था धुएं का उसके साथ साथ में. हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर. हवा के अंदर बहुत सारी 100 से भी ज़्यादा सैकड़ों चीज़ें उड़ती थी. व्हेन समबडी वांटेड समथिंग, जब भी कोई किसी चीज़ को चाहता था, ही वुड ब्रिंग इट कवर्ड इट सो मच डस्ट. तो वो जब भी कोई चीज़ की अपेक्षा करता था यानी कोई चीज़ लेना चाहता था तो उसको धूल से इतना ढककर सामने लाता था कि कोई उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता था, कोई उसे टच भी नहीं कर सकता था. दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, कि कोई भी उसे छूना भी नहीं चाहता था, इतनी ज़्यादा धूल से ढकी हुई वो चीज़ होती थी. सो सिली वेयर हिज मिस्टेक दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प. तो यही जो उसकी जो मूर्खतापूर्ण गलती थी, इसी के कारण उस जादुई चिराग को कोई भी पसंद नहीं करता था. अब जब उसमें से धुआं आता था तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था. सो जिनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स. और इसी वजह से जो लोग थे उन्होंने जिम को, जो जिनी था उसे काफ़ी सालों तक बाहर रगड़ा ही नहीं लैम्प को, और वो जो जिन था वो काफ़ी सालों तक बाहर नहीं आ सका. वन डे, एक दिन, अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज, एक अकेला लड़का था और उसका नाम था पंकज. फाउंड द लैम्प, उसे वो लैम्प मिला. ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ जिनी. उसने उस जिन की सैड क्राइज यानी दुख भरी चीखें सुनी. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. तो इसलिए उसने सोचा कि वह उसका क्या बन जाएगा, एक दोस्त बन जाएगा. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रैंट वॉज टू बी एबल. तो जो भी वो उससे इच्छा करेगा, जो भी उससे कोई भी चीज़ की विश मांगेगा वो उसे की क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी. तो उसने उससे क्या विश मांगी, टू विश एंटर द लैम्प. तो उसने उससे कहा कि मैं इसमें एंटर करना चाहता हूँ एंड लीव द लैम्प, और इस लैम्प के अंदर रहना चाहता हूँ. द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट हिज विश. जो जिन था वो उसकी विश को हैप्पी हुआ, खुश हुआ उसकी विश को ग्रांट करने में.
यानी उसकी इच्छा को पूरी करने में उसे खुशी मिली। एज सून एज पंकज एंटर द लैम्प, जैसे ही पंकज जो था वो उस लैम्प के अंदर एंटर करता है, ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वॉज, वो देख पाता है कि जो जिन है उसकी प्रॉब्लम क्या थी, यानी उसकी समस्या क्या थी। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज अ बैड जिनी, ये प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जो जिन था वो बुरा था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि वो बिल्कुल अनटाइडी था। अनटाइडी मतलब अव्यवस्थित था, वो अपनी चीज़ों को सही से नहीं रखता था। इन द लैम्प, लैम्प के अंदर एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, सभी जो चीज़ें थी वो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, सभी चीज़ों को उसने इधर उधर बिखेर रखा था। वट एवर इट बी, ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता था, चाहे वो ज्वेलरी थी, बुक्स थी, बोट्स थी या कैमल्स थे, यानी कि जो ज्वेलरीज यानी गहने जो थे, किताबें थी, बोट्स नावें थी और ऊँट भी थे, उन सभी चीज़ों को उन्होंने इधर से उधर बिखेरे हुए था। इट वॉज क्लियर दैट, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि द प्लेस हैड नॉट बी क्लीन फॉर ईयर्स, कि जो ये जगह थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई थी उसे काफ़ी सालों से किसी ने साफ नहीं किया था। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, तो उनमें से जब भी कोई किसी चीज़ को हाथ में उठाता तो बस धूल का बादल ऊपर पड़ता था। तो यानी कि वो सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी, तो जब भी किसी चीज़ को उठाते तो वहाँ से धूल ही धूल निकलती थी। पंकज वो सरप्राइज, पंकज बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। सरप्राइज का मतलब हो जाता है आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना। द जिनी फेल्ट अशेम्ड एंड ऑपलाइज्ड, जिनी जो था उसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस किया उसने। एंड ऑपलाइज्ड का मतलब हो जाता है उसने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। ही सैड दैट, उसने कहा कि जिनी जो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास सफाई करने का समय नहीं रहता है। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को उसकी मदर की दी हुई, उसकी माँ की दी हुई सलाह याद आती है। एडवाइस का मतलब हो जाता है सलाह, उसकी मदर ने जो उसे एडवाइस जो सजेशन दी थी उसे वो याद आती है। ही टोल्ड द जिनी दैट, उसने जिन से कहा कि इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर, कि सभी चीज़ों को अपने स्थान पे रखना, व्यवस्थित रूप से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड सो, और इसलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो इस जगह को एक बिल्कुल साफ सुथरी जगह बना देंगे, इस जगह को बिल्कुल अच्छे से कर देंगे, उन्होंने निश्चय कर लिया। इट टुक दैम अ क्वाइट फ्यू डेज, इस काम को करने में उन्हें कुछ दिन लगे। वैन दे फिनिश्ड, जब उनका काम खत्म हुआ, एवरीथिंग वॉज ग्लेमिंग, जो सारी चीज़ें थी वो ग्लेम कर रही थी, यानी कि चमक रही थी। ग्लेमिंग का मतलब चमक रही थी। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और सारी जो चीज़ें थी वो अपनी सही जगह पर थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, तो अब जो था वो बहुत ही आसान हो गया था कि जो भी कोई किसी भी उपहार की मांग करता, किसी भी गिफ्ट की मांग करता, उसे ढूंढ निकालना। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उसे बिना किसी चीज़ को तोड़े उसे आसानी से उसे दे भी देना। तो अब जो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई थी, सारी चीज़ें सही जगह पर थी, तो सभी चीज़ों को दे पाना बहुत आसान हो गया था। एंड सो द जिनी बिगेन टू रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, तो अब जो वो जिन था उसको फिर से लोगों के द्वारा क्या किया जाना शुरू हो गया, रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया, यानी कि उसे आदर मिलना शुरू हो गया, सभी उसकी रेस्पेक्ट करने लगे। ही लर्न दैट, और उसने ये सीख लिया था कि दैट एवरीथिंग नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव विदाउट ऑर्डर, कि जब तक हम चीज़ों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखेंगे, उनके बिना हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, उनके बिना हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। बिना ऑर्डर में रखे एंड क्लीननेस इन 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 ऑल थिंग्स, जब तक हम चीज़ों में को व्यवस्थित रूप से नहीं रखेंगे और उनमें सफाई किए बिना हम कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था वो जिन का मैजिक, जिन की स्टोरी थी, जिसे रगड़ने पर जिन जो था वो प्रकट होता था और वो सभी के विशेष देता था। तो उस जिन ने क्या किया हुआ था, अंदर सफाई नहीं रखता था, वो सफाई नहीं रखता था तो बहुत ज़्यादा धूल आती थी। धूल आने की वजह से लोग जो थे उससे विष मांगना बंद कर दिया था। इस वजह से वो जिन जो था वो काफ़ी समय तक बाहर नहीं आ सका। और जो एक लड़का था पंकज, उसने उसकी हेल्प की, सभी चीज़ों को सही ऑर्डर से, उसे अनटाइडी थी तो उनको टाइडी किया, ऑर्डर से उनको अरेंज किया। तो इस तरह से उस जिम की मदद करने से जिन जो था
वो वापस दूसरों के द्वारा उसे रेस्पेक्ट मिलने लगी और उसे शुरू कर लिया। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारी चीज़ों को सही ऑर्डर से रखना चाहिए, यानी सही क्रम से रखना चाहिए, और उनको अच्छे से साफ सफाई भी रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारी जो दी हुई है वो है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मीन्स हो गया जो हार्ड वर्ड्स हमें दिए हुए हैं वो, जैसे कि जिनी, जिनी का मतलब हो जाता है स्प्रिट विद मैजिक पावर, स्पेशली वन दैट लिव्स इन अ बॉटल और अ लैम्प, और हिंदी में कहते हैं जिन। स्पॉइल, टू मैश अप यानी काम बिगाड़ना, अनटाइडी, नॉट नीट यानी कि अव्यवस्थित, अपोलाइज यानी कि टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्षमा मांगना या फिर माफ़ी मांगना। इन ऑर्डर, एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए। अ गुड क्लीन, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थ्रूली, पूर्णतः सफाई यानी पूरी तरह से सफाई कर देना। ग्लिमिंग, शाइनिंग ब्राइटली, चमकती हुई। अचीव, टू सक्सेस इन डूइंग समथिंग यानी उस किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टोरीज, सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको उन सेंटेंसेस को अरेंज करना है चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देती हूँ आपको कि आपको फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा है। जो फोर्थ वाला है वो हमारा है वो फर्स्ट नंबर, तो फोर्थ पे हम लगा लेंगे फर्स्ट नंबर। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा होगा सेकंड। फिर हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो होगा हमारा थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो वापस हमारा थर्ड सेंटेंस ही रहेगा। उसके बाद हमारा जो सिक्स सेंटेंस है वो आएगा, सॉरी सेकंड सेंटेंस है वो नंबर फोर्थ रहेगा। फिर हमारा होगा सिक्स और फिर हमारा आएगा फिफ्थ। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया है कि जो हमारा सिक्स सेंटेंस है वो नंबर फिफ्थ पे है, और फिफ्थ जो सेंटेंस है वो हमारा नंबर लास्ट यानी कि सिक्स पे, सॉरी यहाँ पर फिफ्थ हमारा नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सिक्स्थ और फिफ्थ, इस तरह से हमारे जो सेंटेंसेस है वो अरेंज हो गए और हमारी कंप्लीट स्टोरी हमारे सामने आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो आते हैं हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स। क्वेश्चंस मैं आपको एक बार समझा देती हूँ छोटा सा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प। जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था यानी रगड़ता था तो क्या होता था। व्हाट डज द जिनी डू, जिनी क्या करता था। व्हाट डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प। आप ऐसा कैसे सोचते हो कि पंकज ने जो है जिम से लैम्प के अंदर जाने की आज्ञा मांगी यानी स्वीकृति मांगी। वाई डिड द जिन फील अशेम्ड, जिन जो था उसे शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई। व्हाट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव, पंकज की मदर ने क्या सलाह दी थी। व्हाट डिड पीपल बिगिन सॉरी वाई डिड पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट द जिनी अगेन, जो लोग थे उन्होंने जिन की वापस रेस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना क्यों शुरू कर दिया। तो क्वेश्चंस के आंसर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और वीडियो को वापस देखें। अगर चैप्टर नहीं समझ में आया तो इससे पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए ऊपर दिया गया है आई बटन, वहाँ क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।